तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे इजराइल के जहाज को हूती विद्रोहियों ने बारूद से उड़ाया। मंजर देखकर अमेरिका इजराइल के छूटे पसीने। इमरजेंसी फिल्म को लेकर कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका, रोक दिया गया इमरजेंसी फिल्म का सर्टिफिकेट। खुद कंगना रनावत ने किया खुलासा। इजराइल ने गाजा पट्टी में जुमे की नमाज के बाद किया जोरदार हमला, तो विरोध में उठा ब्रिटेन के ट्रक को भी बनाया निशाना। अब इजराइल की बड़ी और चिंता। महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार को जूते मारो आंदोलन का किया ऐलान, विरोध में उतरी सरकार। असम की बीजेपी सरकार ने जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने के आदेश को किया खत्म, तो विरोध में उतरे तेजस्वी यादव। बोले किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक सके। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बारूद से उड़ाया। मंजर देखकर घबराए अमेरिका इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने अमेरिका इजराइल को आज सबक सिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि 10 लाख बैरल तेल लेकर इजराइल जा रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बारूद से उड़ा दिया है और इसका वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को देखकर अमेरिका इजराइल घबरा गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने कहा है कि ये वही जहाज है, इसकी कंपनी ने गाजा पट्टी जंग के बीच इजराइल का साथ दिया था और उसको डोनेशन भी दिया था। इसी का विरोध करते हुए हूती विद्रोहियों ने इस जहाज को पूरे में आग लगा दी है और इसे उड़ा दिया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ गई है और करोड़ों रुपए का नुकसान हूती विद्रोहियों ने कर दिया है। अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका, रोक दिया गया इमरजेंसी फिल्म का सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद पूरे देश में गर्माता जा रहा है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिख समुदाय ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि ये फिल्म रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच कंगना रनावत को बड़ा झटका लगा है। कंगना रनावत ने खुलासा किया है कि उनके फिल्म के विरोध के बाद उनकी फिल्म इमरजेंसी का सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड की तरफ से रोक दिया गया है। कंगना ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म को मिल रही धमकियों के चलते इसका सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। इस पे कंगना रनावत ने कहा कि पहला ऐसा नहीं था, लेकिन जब से सिख समुदाय ने इस फिल्म का विरोध किया है और मुझको धमकी दी है, तब से ये फिल्म का सर्टिफिकेट रुका हुआ है, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अधिकारियों को भी धमकी दी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुमे की नमाज के बाद गाजा पट्टी में इजराइल ने किया हमला, तो विरोध में उठा ब्रिटेन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। इस हवाई हमले से इजराइल को इस जंग में साथ दे रहे ब्रिटेन ने विरोध किया और अब ब्रिटेन इजराइल के विरोध में उतर आया। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद जो इजराइल ने हमला किया है, इस हमले में राहत सामग्री के रूप में गाजा पट्टी दवाई लेकर पहुंचे एक ट्रक को निशाना इजराइल की सेना ने बनाया, जो ब्रिटेन का ट्रक था। इस ब्रिटेन के ट्रक पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन आग बबूला हो गया और इजराइल को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आपने राहत सामग्री लेकर पहुंचे हमारे ट्रक को भी निशाना बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच इजराइल ने कहा है कि हमने इसलिए इस ट्रक को निशाना बनाया क्योंकि इस पर हथियार लिए कई लड़ाके हमें दिखाई दिए थे। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन ने इजराइल के इस हमले की निंदा की और इजराइल से गाजा में जंग रोकने के लिए कहा, यानी ब्रिटेन के ट्रक पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय रावत ने किया मोदी सरकार के खिलाफ सरकार को जूता मारो आंदोलन का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महायुति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय रावत ने ऐलान किया है कि रविवार से सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संजय रावत ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा विवाद को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, बल्कि भगवान की मूर्ति है।
इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया है, हम इसे सहन नहीं करेंगे और रविवार से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी पर सरकार ने लगाई रोक, तो भड़के तेजस्वी यादव। दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने असम विधानसभा में 2 घंटे जुमे की नमाज के दौरान सरकारी कर्मचारियों के ब्रेक लेने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए हैं और उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों को टारगेट असम की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक सके। हम नमाज पढ़ने के समर्थन में हैं और मुसलमानों का खुले तौर पर समर्थन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असम में अंग्रेजों के समय से जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी दिन में दी जाती थी, लेकिन असम की सरकार ने कल विधानसभा में इस छुट्टी को खत्म कर दिया और मुसलमानों को पूरे दिन काम करने का आदेश दिया। इसी बात से नाराज हुए अन्य विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और निशाना साधा। अब देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस फैसले को वापस लेंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद पूरे देश में गर्माता जा रहा है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिख समुदाय ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि ये फिल्म रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच कंगना रनावत को बड़ा झटका लगा है। कंगना रनावत ने खुलासा किया है कि उनके फिल्म के विरोध के बाद उनकी फिल्म इमरजेंसी का सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड की तरफ से रोक दिया गया है। कंगना ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म को मिल रही धमकियों के चलते इसका सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। इस पे कंगना रनावत ने कहा कि पहला ऐसा नहीं था, लेकिन जब से सिख समुदाय ने इस फिल्म का विरोध किया है और मुझको धमकी दी है, तब से ये फिल्म का सर्टिफिकेट रुका हुआ है, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अधिकारियों को भी धमकी दी जा रही है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुमे की नमाज के बाद गाजा पट्टी में इजराइल ने किया हमला, तो विरोध में उठा ब्रिटेन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। इस हवाई हमले से इजराइल को इस जंग में साथ दे रहे ब्रिटेन ने विरोध किया और अब ब्रिटेन इजराइल के विरोध में उतर आया। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद जो इजराइल ने हमला किया है, इस हमले में राहत सामग्री के रूप में गाजा पट्टी दवाई लेकर पहुंचे एक ट्रक को निशाना इजराइल की सेना ने बनाया, जो ब्रिटेन का ट्रक था। इस ब्रिटेन के ट्रक पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन आग बबूला हो गया और इजराइल को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आपने राहत सामग्री लेकर पहुंचे हमारे ट्रक को भी निशाना बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच इजराइल ने कहा है कि हमने इसलिए इस ट्रक को निशाना बनाया क्योंकि इस पर हथियार लिए कई लड़ाके हमें दिखाई दिए थे। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन ने इजराइल के इस हमले की निंदा की और इजराइल से गाजा में जंग रोकने के लिए कहा, यानी ब्रिटेन के ट्रक पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल की नींद उड़ गई है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय रावत ने किया मोदी सरकार के खिलाफ सरकार को जूता मारो आंदोलन का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महायुति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय रावत ने ऐलान किया है कि रविवार से सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संजय रावत ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा विवाद को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, बल्कि भगवान की मूर्ति है। इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया है, हम इसे सहन नहीं करेंगे और रविवार से सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी पर सरकार ने लगाई रोक, तो भड़के तेजस्वी यादव। दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने असम विधानसभा में 2 घंटे जुमे की नमाज के दौरान सरकारी कर्मचारियों के ब्रेक लेने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए हैं और उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुसलमानों को टारगेट असम की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक सके। हम नमाज पढ़ने के समर्थन में हैं और मुसलमानों का खुले तौर पर समर्थन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असम में अंग्रेजों के समय से
से जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी दिन में दी जाती थी, लेकिन असम की सरकार ने कल विधानसभा में इस छुट्टी को खत्म कर दिया और मुसलमानों को पूरे दिन काम करने का आदेश दिया। इसी बात से नाराज हुए अन्य विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और निशाना साधा। अब देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस फैसले को वापस लेंगे या फिर नहीं।